सैमसंग गैलेक्सी M52 5G जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, लिटरली मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है आप लोगों की ही कि आखिर इस फ़ोन का रिव्यू कब आएगा। तो फाइनली हियर आई एम। लेकिन एक और चीज़ हुई है, अभी रिसेंटली मैंने सेल के वीडियो में इस फ़ोन को रिकमेंड किया था कि 26,000 की प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट डील है जिसे आप परचेस कर सकते हो। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, काफ़ी कंसर्न्स भी थे। तो अभी मेरे पास फ़ोन आ ही गया है, तो अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आखिर ये स्मार्टफोन कितना वैल्यू फॉर मनी है, और जो भी आपके कंसर्न्स थे, डाउट्स थे, सबका इसी वीडियो में मैं आंसर भी कर दूंगी। तो हाँ, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस फ़ोन के बारे में कि आखिर ये कैसा स्मार्टफोन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स वैसा ही यूजुअल जैसा सैमसंग का होता है। इसके अंदर कुछ यूज़र मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, टाइप सी केबल, 15 वॉट का चार्जर दिया हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था वैसे तो। बाकी इसके अलावा ये है मेरे पास ब्लैक कलर का M52 5G जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। सीरियसली 171 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, बस बहुत ही स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है। इतना स्लिम, इतना लाइट वेट होने के बावजूद भी सैमसंग ने इसमें 5000 mAh की बैटरी मतलब डालने की कोशिश करी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही तरीके से मैनेज कर लिया। बट यहाँ पर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो M51 से तो बेटर है, लेकिन M सीरीज़ और A सीरीज़ में यही डिफरेंस होता है कि A सीरीज़ में जो प्लास्टिक मिलता है वो थोड़ा मैट टाइप की फिनिश के साथ आता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन ये वाला फ़ोन क्या है ना, ऐसे ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो काफ़ी ऐसे फिंगरप्रिंट स्मर्चेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको। तो कवर तो लगा के रखना ही पड़ेगा, और वो कवर बॉक्स में नहीं दे रखा है जो कि आपको परचेस करना पड़ेगा। बाकी हाँ, ओवरऑल वैसे फ़ोन की जो फील है, मतलब जो लाइट वेट और जो स्लिम है, उस वजह से मुझे फ़ोन यहाँ पर पकड़ने में अच्छा लग रहा है। बाकी तो वही यार, 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल दिया हुआ है इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन के साथ, मतलब कि मिड में पंच होल दे रखा है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले फ्रंट से दिखने में मुझे काफ़ी पसंद आया है क्योंकि बेजल्स बहुत ही ऐसे पतले पतले टाइप के दे रखे हैं, तो एस्थेटिकली डिस्प्ले दिखने में काफ़ी अच्छा है। ब्राइटनेस के मामले में मुझे अच्छा खासा ब्राइट लगा है। इंडोर्स में तो रहता ही रहता है इनफ ब्राइट, आउटडोर्स में भी मुझे अभी तक विजिबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं फील हुआ है। जितना भी अभी तक मैंने इसको मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए यूज़ लिया है डिस्प्ले को, मुझे कलर्स अच्छे मिले हैं, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी कमाल के हैं। तो हाँ, वहाँ तो मतलब डेफिनेटली सैमसंग की डिस्प्ले तो वो अच्छी है ही। बाकी इसमें जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है ना, सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया। आई मीन ये सुपर स्मूथ फील होती है डेफिनेटली। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है उसके कंपैरिजन में एक मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले में, वो कहीं ना कहीं रिफ्रेश रेट वाला ही है। तो हाँ, वो अच्छी चीज़ है। बट खैर जो भी हो यार, अभी बढ़ते हैं आगे और सीधा बात कर लेते हैं थोड़ा फ़ोन के कैमरास के बारे में भी। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मैक्रो, फ्रंट में दे रखा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आई मीन मैंने जितने भी फोटोज़ सीरियसली अभी तक कैप्चर करे हैं, डे टाइम पर भी निकाले हैं, लो लाइट में भी निकाले हैं, आर्टिफिशियल लाइट में भी निकाले हैं, मेरे को जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो ऑन पॉइंट लगी है। यहाँ पर जो कलर्स स्किन टोन पर देखने को मिलते हैं मुझे काफ़ी सही, थोड़े पंची होते हैं, आई प्लीजिंग होते हैं। जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी बैलेंस कर लेता है फ़ोन। तो ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग के हिसाब से या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से काफ़ी कमाल के हैं। ऑन पॉइंट शार्पनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हाँ, बोल सकते हो कि काफ़ी कैपेबल कैमराज हैं। मुझे अभी तक काफ़ी पसंद आया है इस फ़ोन के कैमराज। बाकी तो जहाँ तक बात रही वीडियोस वगैरह की, तो रियर साइड से आप मैक्सिमम 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो, नॉर्मल से भी और वाइड एंगल से भी। और शूट करते वक्त आप ऐसे इन बिटवीन मोड्स में स्विच कर सकते हो, जैसे होता है ना, नॉर्मल से शूट करते करते वाइड में चले गए, वाइड से फिर जूम में, तो उस तरह से काफ़ी यूज़फुल आ सकता है इस फ़ोन का कैमरा आपके लिए। फिलहाल फ्रंट से भी अगर आप वीडियोस लेते हो तो मैक्सिमम 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो। मैं 1080p 30 FPS में ले रही हूँ। मुझे क्वालिटी तो काफ़ी सही लग रही है। आई मीन जो स्क्रीन के कलर्स वगैरह इसने रखे हैं, ऑडियो भी इसी से आ रही है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के फ्रंट से वीडियो शूट कर पाओगे। बाकी देखो, इस फ़ोन के स्पीकर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंगल बॉटम फायर स्पीकर्स दे रखे हैं डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड के साथ। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दो कि मोटो S20 जो कि 30,000 का ही है, वहाँ पर भी स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर्स हैं, बट वहाँ पर ट्रैबल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी थोड़ी बैलेंस्ड साउंड आती है, तो लाउड भी है, क्वालिटी भी उससे बेटर लगी है।
बट इसके बोलने का मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि सिंगल बॉटम फायर स्पीकर्स जस्टिफाइड है इस प्राइस रेंज में। डेफिनेटली स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे यहाँ पर। इसके अलावा फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, एक्यूरेट है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाइब्रिड सिम स्लॉट भी दे रखा है, तो 2 सिम कार्ड के साथ साथ आप स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो इनकेस अगर आप चाहो तो। बस एक ही चीज़ खटकती है पता है इस फ़ोन के अंदर मुझे, मतलब 5000 mAh की बैटरी से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है इतना स्लिम डिज़ाइन के साथ। ऑल्दो M51 में 7000 mAh की थी तो उससे डाउनग्रेडेड आपको लग सकता है, लेकिन जिस स्लिम डिज़ाइन के साथ आ रहा है उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है। लेकिन 15 वाट का चार्जर नहीं होना चाहिए था। फ़ोन 25 वाट को सपोर्ट करता है, लेकिन मतलब नहीं, अभी सैमसंग को गेम अप करने की ज़रूरत है चार्जिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली यहाँ पर। बट खैर परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको एक मेजर अपग्रेड देखने को मिल रहा है यहाँ पर M51 के कंपैरिजन में। वहाँ पर तो मतलब स्नैपड्रैगन 730G था ना, यहाँ स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट है और ये प्रोसेसर मतलब 25-30,000 के फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 30,000 की प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करता है वैसे तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 30 में, लेकिन आपको एज ए इंट्रोडक्टरी ऑफर जो इन्होंने दे रखा है अभी 26,000 की प्राइस में मिल जाएगा। अभी अगर आप सेल में परचेज करोगे तो कुछ कूपन्स, बैंक का डिस्काउंट लगा के 23,500 की प्राइस में मिल रहा है और 23,500 के हिसाब से ये चिपसेट पेनी को जस्टिफाई करता है लिटरली। तो अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह भी करते हो ना तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों का रहेगा। BGMI खेलोगे तो स्मूथ ग्राफिक्स में आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक जा सकते हो और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। बस एक ही चीज़ का मलाल है कि 3.5 mm का जैक मिस है यहाँ पर, तो इसका आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है। बाकी इसके अलावा तो आप चाहे इसमें एडिटिंग करो, हैवी टास्क करो या फिर मल्टीमीडिया कंज्यूम करो, मल्टीटास्किंग करो, सब में चिपसेट अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी तो इसके अलावा आप लोगों को बता दो कि ये फ़ोन Android 11 के साथ आता है। One UI 3.1 दे रखा है, मतलब कोर वाला वर्जन नहीं है, फुल फ्लैश्ड One UI 3.1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जैसे होता है ना नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, ऑल जी, तो वो सब कुछ मिलेगा। NFC का सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो सैमसंग पे वगैरह जैसी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो उस हिसाब से अच्छा है प्राइवेसी सिक्योरिटी के हिसाब से। बस एक ही चीज़ है, आई मीन UI नीट एंड क्लीन हो सकता था। स्नैपी है, स्टेबल होता है सैमसंग का UI, बट एट फर्स्ट प्लेस हमें इतने ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलने चाहिए थे जो कि मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑल्दो इन सबको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन में। एंड हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बता दो कि सैमसंग भी वो वर्चुअल रैम वाले ट्रेंड में आ चुका है, तो यहाँ पर आप वर्चुअली अपना रैम एक्सपेंड कर सकते हो 4 GB तक, जो कि सही चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। काफ़ी लोगों की यूज़ में आएगा ये एक 5G फ़ोन है और 1-2 5G बैंड का सपोर्ट नहीं, बल्कि लेजिट 11 5G बैंड का सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप इसको मतलब फ्यूचरिस्टिक फ़ोन बोल सकते हो बिल्कुल। इसके अलावा आप में से पता नहीं क्यों मेरे पास बहुत सारे यार क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या फ़ोन में नेटवर्क को लेके कोई इशू है, और मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। जैसे मेरे बाकी के 25-30 हज़ार वाले फ़ोन परफॉर्म करते हैं नेटवर्क के मामले में, कॉल क्वालिटी के मामले में, ये वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। अच्छे खासे 4G प्लस सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं मेरे को मेरी जियो की सिम में, तो मेरे को तो कोई इशू नहीं आया है सीरियसली। एक और कंसर्न जो कि रिपीटेडली मुझे ट्विटर और कमेंट्स में पूछा जा रहा है, क्या फ़ोन के अंदर eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है। आई मीन आप खुद यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, इसके अंदर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दे रखी है। अगेन कहाँ से आपको ये चीज़ पता लगी है जो इतना रिपीटेडली इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। जहाँ से भी आपको पता लगा ना, प्लीज़ उनसे वापस से क्वेश्चन करिए कि सोर्स क्या है, क्योंकि अगर बिना फ़ोन को यूज़ करे अगर कोई भी क्लेम कर रहा है इस तरह की चीज़ें, देन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत चीज़ है यहाँ पर। तो जब भी आप कभी ऐसे कुछ अटपटी चीज़ सुनो जो कि फिट इन नहीं हो पा रही है, तो क्वेश्चन करा करो ताकि चीज़ें क्लियर हो पाए और इस तरह की कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हो। बट हाँ, ओवरऑल मैं यहाँ पर बोलूँगी कि फ़ोन की डिस्प्ले, इसके कैमराज और इसकी परफॉर्मेंस, ये एक मेजर हाईलाइटिंग पार्ट है इस फ़ोन के। बाकी तो यार आई होप कि इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ रहा है, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।